बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, बेटा कैसे हैं आप? उम्मीद है अल्लाह ताला के फजल करम से आप खैरियत से होंगे। जी बेटा, आज हम सबक नंबर 4 मलका कोसार मरी पढ़ेंगे। जी बेटा, जैसा कि आप जानते हैं, मरी पंजाब का एक सेहत अफ़ज़ा, दिलफरेब, खूबसूरत, दिलकश, तफरीह, पुरफ़ज़ा और तारीख़ी मकाम है। इसी वजह से इसे मलका कोसार कहा जाता है। ये रावलपिंडी के शुमाल मशरक़ में सतह समंदर से 7,500 फुट की बुलंदी पर वाक़या है। जी बेटा, शुरू करेंगे, लेसन की रीडिंग करेंगे शुरू। और इसमें रीडिंग के दौरान जो मुश्किल अल्फाज आएंगे बेटा, मैं साथ साथ इनके मीनिंग्स आपको बताऊंगी। और ये बेटा आपने होमवर्क कॉपीज़ पे करना है काम, ठीक है? जी बेटा, शुरू करते हैं। मरी पंजाब का तारीख़ी मकाम है। तारीख़ी का मतलब होता है बेटा यादगार या अहम। ये ज़िला रावलपिंडी में शामिल है। रावलपिंडी के शुमाल मशरिक़ में गाड़ी की तकरीबन 1-1.5 घंटे की मसाफत पर वाक़या है। मसाफत किसे कहते हैं? दूरी या फासले को। समंदर की सतह से इस सेहत अफ़ज़ा मकाम की बुलंदी तकरीबन 7,500 फुट है। यहाँ अप्रैल से नवंबर तक बहुत अच्छा मौसम रहता है। अलबत्ता दिसंबर से मार्च तक शदीद सर्दी पड़ती है। शदीद का मतलब बेटा क्या होता है? सर्द, सख्त। दिसंबर के आखिरी अशरे मतलब आखिरी 10 दिन से लेकर फरवरी के इब्तदाई अशरे यानी फरवरी के शुरू के 10 दिन का जो दौरानिया होता है, उसमें क्या होता है? शदीद बर्फबारी का ये ज़माना है। इसी दौरानिए में मरी में यख बस्ता मौसम का राज होता है। यख बस्ता मतलब होता है बहुत सर्द। राज का मतलब क्या होता है? हुक्मरानी। सर्दियों में यहाँ खूब रौनक होती है। रौनक का मतलब क्या होता है? चहल पहल। जब सारा इलाका बर्फ़ से ढक जाता है तो मुल्क भर से बर्फ़बारी का मंज़र देखने के शौकीन यहाँ पहुँच जाते हैं। मरी में सर्दियों की शाम बहुत खूबसूरत होती है। बरकी कुमकुमों की रंगारंग रोशनियों में यूँ महसूस होता है जैसे आसमान से सितारे ज़मीन पर उतर आए हैं। बरकी कुमकुमे बेटा किसे कहते हैं? बिजली के बल्ब को कहते हैं, ठीक है? दिलफरेब का मतलब क्या होता है? दिल को लुभाने वाली खूबसूरती और दिलकश नज़ारों की वजह से मरी को क्या कहा जाता है? मलका कोसार, ठीक है? गर्मी के मौसम में मरी की खुनक हवाएं, खुनक का मतलब होता है ठंडी हवाएं, लोगों को अपनी तरफ खींचती हैं। पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों के रहने वाले गर्मी पड़ते ही मरी का रुख करते हैं। मरी पाकिस्तान भर के पुरफ़ज़ा पहाड़ी मकामात में से नहायत मारूफ का मतलब क्या होता है? जाना पहचाना और खूबसूरत सैरगाह है। सैरगाह बेटा किसे कहते हैं? सैर करने की जगह को। गर्मियों के मौसम में हर दूसरे तीसरे रोज़ बारिश होती है, जिसकी वजह से मरी का मौसम बड़ा सुहाना हो जाता है। सुहाना का मतलब बेटा क्या होता है? ये बेटा प्यारा मतलब होता है इसका। इस्लामाबाद से मरी की तरफ जाएं तो रास्ते के दोनों तरफ मौजूद चीड़ और सनोबर के ऊंचे और खूबसूरत दरख्त सयाहों को खुशामदीद कहते हैं। सयाहों लफ्ज़ जो बेटा सयाह की जमा है। सयाह का मतलब क्या होता है? सैर करने वाले को सयाह बोलते हैं या सफ़रो सयाहत करने वाले को सयाह बोलते हैं, ठीक है? त्रेड के मुकाम से आगे निकलते ही मरी का दिलफरेब मौसम आने वालों को अपनी आगोश में ले लेता है। आगोश का मतलब बेटा होता है पहलू। बल खाती सड़क और थोड़े थोड़े वक्फे से आते पड़ाव का मतलब होता है ठहरने की जगह सयाहों को मबहूत कर देते हैं। मबहूत का मतलब क्या होता है? हैरान। 19वीं सदी की तीसरी दहाई में अंग्रेज़ों ने मरी में बेस कैंप बनाया तो इस शहर को मरकज़ी अहमियत हासिल हुई। मरकज़ी क्या होता है? बुनियादी या अहम, ठीक है? 1857 की जंग आज़ादी में जहां बरसगीर पाक हिंद के मुख्तलिफ इलाकों के रहने वालों ने अंग्रेज़ी साम्राज्य बेटा किसे कहते हैं? वो निज़ाम हुकूमत जो नौ आबादियात पर अपना तसल्लुत बरकरार रखने के लिए कायम किया जाए, ठीक है? तो अंग्रेज़ी साम्राज्य के ख़िलाफ़ अपने जज्बात का इजहार किया। वहाँ मरी के रहने वाले भी किसी से पीछे ना रहे। उन्होंने भी अपनी ज़मीन से अंग्रेज़ों को निकालने के लिए गुरिल्ला जंग शुरू की। गुरिल्ला जंग बेटा कहते हैं सिपाहियों की लड़ाई को गुरिल्ला जंग कहते हैं, ठीक है बेटा? आज हमने सबक नंबर 4 मलका कोसार मरी के इस लेसन की रीडिंग की, प्लस हमने मुश्किल अल्फाज के मायने किए। ये बेटा आपने अच्छे तरीके से याद करने हैं। अल्लाह हाफिज़।